हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जेई का 14 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 14 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जेई से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि केएल राहुल आईपीएल 2022 में जो है ये किस टीम से खेले थे। तो देखिए, केएल राहुल आईपीएल 2022 में जो है ये लखनऊ सुपर जायंट्स के जो है ये कप्तान थे। तो लखनऊ सुपर जायंट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए आईपीएल 2022 का खिताब अगर पूछा जाए कि किस टीम ने जीता था तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता था। और उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान रॉयल्स रहा था। आईपीएल 2022 का पहला मैच जो ये किन दो टीमों के बीच खेला गया था। तो देखिए आईपीएल 2022 का जो पहला मैच है ना, ये चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मध्य जो है ये खेला गया था। और आईपीएल 2022 का ये जो है कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 15वां संस्करण था। 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे थे, तो ये आपके ईशान किशन रहे थे। और ईशान किशन को जो है 15.25 करोड़ में जो है ये मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीदा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आईपीएल 2022 के पर्पल कैप उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो देखिए आईपीएल 2022 में पर्पल कैप जो है ये युजवेंद्र चहल को दिया गया था। युजवेंद्र चहल ने जो है पूरे टूर्नामेंट में 27 विकेट यानी सबसे ज़्यादा जो है वो विकेट लिए थे। वहीं अगर ऑरेंज कैप की बात कर तो ऑरेंज कैप आईपीएल में उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा जो रन पूरे टूर्नामेंट में मारते हैं। तो देखिए जोस बटलर को जो है ये ऑरेंज कैप 2022 में दिया गया है। इन्होंने जो है 16 मैचों में टोटल 824 रन मारे थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डीआरडीओ का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1958 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है ना, वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के प्रबंधन के जो है ये आपका अधीन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, यानी वर्तमान में जो है मद्रास हाई कोर्ट के जो है सीजेआई कौन है। तो देखिए 22 सितंबर 2022 से जो है वर्तमान में मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना, ये टी राजा हैं। तो टी राजा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में जो है ये भारत के कप्तान कौन थे। तो देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में जो भारत के कप्तान रहे थे ना, ये आपके यश धूल रहे थे। तो यश धूल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में विजेता टीम कौन रही थी, तो ये आपका भारत देश रहा था। उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता जो है वो आपका इंग्लैंड का टीम रहा था। और भारत ने इंग्लैंड को जो है 4 विकेट से जो है फाइनल में हरा दिया था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 2022 में भारत ने जो है अंडर 19 का जो ये 5वां खिताब जीता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो चौथा खिताब था वो 2018 में जीता गया था, जिसके कप्तान जो थे वो आपके पृथ्वी शॉ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्तमान में हमारा संविधान जो है ये कितने भागों में बटा है। तो देखिए वर्तमान की बात कर ले तो हमारे संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ और ये 25 भागों में विभाजित है। तो 25 भाग आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बात कर ले मूल संविधान के बारे में, यानी जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय जो आपके 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में जो ये आपका विभाजित था। और इसमें जो है केवल 8 अनुसूचियां थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला ओलंपिक गेम्स ये जो है कब और कहाँ पर हुआ था। तो देखिए पहला जो ओलंपिक गेम्स है ना, ये आपका ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में जो है 1896 में जो है आयोजित किया गया था। तो एथेंस 1896 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डायमेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम को जो है कैसे डिफाइन किया जाता है, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास, ये जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ना, वो आपका L3
m-1 और t जो है वो आपका 0 होता है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले डायनेमिक एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला पूछ लिया जाए तो m1 l-1 t -1 होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर पूछ ले तो m0 l2 t -1 होता है। सरफेस टेंशन का अगर पूछ ले तो m1 L0 T -2 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच टेस्ट डिटेक्ट एड्स यानी एड्स का पता लगाने के लिए जो है किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए एड्स का पता लगाने के लिए जो है ये आपका एलिसा टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ई श्रम योजना ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए ई श्रम योजना को जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। और ये जो आपका ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों को जो है राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए जो है ये आपका बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का विजेता टीम ये जो है कौन सी रही है। तो देखिए 2021 की बात कर ले तो T20 विश्व कप का जो विजेता टीम रहा था ये ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा था। वहीं अगर बात कर लेते हैं 2022 के बारे में तो देखिए 2022 में जो विजेता टीम रहा है वो आपका इंग्लैंड रहा है। उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका पाकिस्तान देश रहा है। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये जो है 2022 में कौन रहे हैं तो ये आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी सैम करन रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले टॉप रन स्कोरर कौन रहे हैं यानी सर्वाधिक रन जो है पूरे टूर्नामेंट में कौन मारे हैं तो ये विराट कोहली मारे हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं ये वानुंदी हसरंगा हैं जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर बात कर ले ये जो आपका कहाँ पर हुआ था 2022 का जो है आपका T20 विश्व कप तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया में जो फाइनल मैच है ये आपका मेलबर्न ग्राउंड में खेला गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी आइसलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप हैं। तो देखिए लक्षद्वीप में जो है आपके 36 द्वीप हैं। तो 36 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टमाटर में सबसे ज़्यादा जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए टमाटर की बात कर ले तो इसमें जो आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य अम्लों के बारे में जैसे कि सिरका के बारे में पूछा जाता है तो इसमें जो आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। नारंगी में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में जो आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंक में भी जो आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन मिल्क यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रोटीन जो है वो आपका दूध में पाया जाता है। तो देखिए दूध में जो आपका कैसीन एंड वे प्रोटीन जो है आपका पाया जाता है। तो कैसीन ऑप्शन में दिया गया था तो कैसीन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले दूध में आपका कौन सा शुगर पाया जाता है तो ये आपका लैक्टोज शुगर पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लघु संविधान के रूप में जाना जाने वाला सबसे लंबा या फिर सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ये जो है कौन सा है। तो देखिए 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना इसे जो है लघु संविधान के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 42वें संविधान संशोधन के बारे में तो देखिए इसमें जो आपके 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में और वो 3 शब्द कौन कौन से थे तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये जो आपके प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जो है वो जोड़ा गया था। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो है भाग 4A में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था जिसमें नागरिकों के जो है मौलिक कर्तव्य थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन द एंगल बिटवीन 2 बोन्स डिक्रीजेज इट इज टर्म्ड एज यानी जब 2 हड्डियों के बीच का कोण जब कम हो जाता है ना तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए जब 2 हड्डियों के बीच का कोण अगर कम हो जाता है तो उसे जो फ्लेक्शन कहा जाता है।
तो फ्लैक्सन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का पहला उपग्रह ये जो है कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए भारत का जो पहला उपग्रह है ना ये आर्यभट्ट है और इसे जो सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को जो है ये कॉस्मस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा जो है कॉम्पिथिन यार से जो वो प्रक्षेपित किया गया था। तो 19 अप्रैल 1975 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दुआरे राशन ये जो है किस राज्य द्वारा जो है ये शुरू की गई एक योजना। तो देखिए पश्चिम बंगाल ने जो है घर पर राशन की आपूर्ति के लिए जो है दुआरे राशन नामक की एक योजना जो है वो शुरू की है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना वो राज्य के लगभग 10 करोड़ लोगों को जो है लाभ पहुंचाना है और इस योजना के तहत जो है सरकार राज्य के प्रत्येक राशन डीलर को जो है एक डिलीवरी वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की जो है वो सब्सिडी प्रदान करेगी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हीराकुंड बांध ये जो है किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए ये जो आपका हीराकुंड बांध है ना ये आपका उड़ीसा में महानदी पर निर्मित है। तो महानदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को जो है ये एक्सॉन कहा जाता है। तो एक्सॉन आपका करेक्ट आंसर। या फिर पूछा गया था कि डीएनए में जो कोडिंग किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए डीएनए में कोडिंग की बात कर ले तो ये आपका राइट हेलिकल बी डीएनए के थ्रू जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना उस समय जो भारत का वायसराय था ये आपका लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन जो है वो शुरू किया गया था। तो देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में जो है ये आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और बंगाल विभाजन को जो है रद्द किसने कर दिया था। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है वो रद्द कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जो है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पारित किया गया था। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है वो पारित किया गया था। तो वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पहला अर्जुन पुरस्कार ये जो है कब दिया गया था। तो ये 1961 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है वो दिया गया था। और इस पुरस्कार में जो है वो 15 लाख रुपए का जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है। पहले जो इस पुरस्कार में था वो 5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन इसे हाल ही में जो है बढ़ाकर 15 लाख रुपए का जो है नगद पुरस्कार अब दिया जाता है। और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र भी जो है वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज द लेफ्ट हैंड रूल रिमूव्ड इन हॉकी। यानी हॉकी में जो है आपका लेफ्ट हैंड रूल ये जो है कब रिमूव किया गया था। तो इसके जो है मुझे ऑप्शन या फिर आंसर नहीं पता है। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वहीं अगर बात कर ले अगर पूछा जाए कि हॉकी में ऑफ साइड जो रूल है ना ये कब रिमूव किया गया था। तो देखिए ऑफ साइड रूल की बात कर ले तो ये आपका 1998 में जो वो रिमूव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडिया फर्स्ट स्मार्ट एंड ग्रीन हाईवे यानी भारत के पहले स्मार्ट और हरित राजमार्ग का उद्घाटन के बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भारत के पहले स्मार्ट और हरित राजमार्ग 135 किलोमीटर लंबे कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस का जो है उद्घाटन किया है, जिसे जो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फंडामेंटल राइट्स टू बी चैलेंज इन कोर्ट अंडर विच आर्टिकल। यानी मौलिक अधिकारों को अदालत में चुनौती ये जो है किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो दिया जाता है। तो अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आमा योजना एंड बहिनी स्कीम एक आपका जो है आमा योजना से पूछा गया था। एग्जैक्टली जो है बच्चों के द्वारा प्रश्न नहीं मिल पाए हैं। तो देखिए आमा योजना और बहनी स्कीम को जो है हाल ही में सिक्किम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। तो अगर ये योजना पूछा गया था
तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा गया था कि अम्मा ओडी योजना ये जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 जनवरी 2020 को जो है चित्तूर में अम्मा ओडी योजना जो है वो शुरू किए हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी। तो देखिए FRI की जो स्थापना है ये 1906 में स्थापित किया गया था। तो 1906 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द प्रेजेंट CAG ऑफ इंडिया यानी भारत के जो है वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान की बात कर ले तो देखिए 8 अगस्त 2020 से ही जो है भारत के वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ प्रश्न जो है लग रहा था मुझे गलत है, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछे गए थे या फिर नहीं। जैसे कि हाईएस्ट लेक इन इंडिया यानी भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो देखिए भारत की जो सबसे ऊंची झील है ना ये आपका गुरु डोंगमार है जो कि आपका सिक्किम में है। तो ये कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं। नेक्स्ट आपका कुछ प्रश्न जो है मिले थे कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्यूबल होता है। तो देखिए ये जो आपका विटामिन बी और विटामिन सी होता है ना ये वाटर सॉल्यूबल होता है, और फैट सॉल्यूबल जो है ये आपका A, D, E और K होता है। इसके अलावा खीर भवानी मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में लगता है। उसके बाद आपका एक और मेले से प्रश्न पूछा गया था, मेला नहीं उत्सव से पूछा गया था कि ढोल उत्सव जो है ये कहाँ पर लगता है। तो देखिए ढोल उत्सव की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र में लगता है। तो अगर ढोल उत्सव के बारे में पूछा गया था तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सबसे स्मॉलेस्ट जीवित जिम्नोस्पर्म कौन सा है। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो जीवित जिम्नोस्पर्म है ना ये आपका कंगछूप है। तो कंगछूप आपका करेक्ट आंसर होगा। क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो देखिए रेप्टाइल में एक क्रोकोडाइल ही ऐसा एक्सेप्शन है जिसके हार्ट में जो है आपके 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। रेप्टाइल की बात कर ले तो इसमें जो आपके 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, और मैमल में जो आपके 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि नाटो की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए नाटो की जो स्थापना है ना ये 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की बात कर ले तो ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नॉर्थ अफ्रीका एंड यूरोप के बीच कौन सा सी आता है। तो देखिए नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप के बीच जो है ये आपका मेडिटेरियन सी आता है। तो मेडिटेरियन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका आया था कि आत्मघाती का थैला ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए आत्मघाती का जो थैला है ना ये लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा गया था। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जहां पर जो है आपके ATP का जो है स्टोरेज और सिंथेसिस होता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया था तो पावर हाउस ऑफ द सेल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नमस्ते ओरछा फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था कि नमस्ते ओरछा फेस्टिवल ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो इतने जो है प्रश्न मुझे आज बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।